दोस्तों, हाजिर है आज फिर एक नई रियल ब्लडी क्राइम स्टोरी के साथ, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी कि कैसे एक मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। क्या हुआ था, क्या वजह थी, आइए जानते हैं। इस कहानी के माध्यम से अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक आशंका यह भी थी कि कहीं कंचन भटककर गांव के बाहर न पहुंच गई हो और कोई जंगली जानवर उसे उठा ले गया हो। जैसे जैसे अंधेरा घिरता जा रहा था, वैसे वैसे मुकेश की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वह कभी दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देखता तो कभी टिक टिक करती, घड़ी की सुइयों को निहारने लगता। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी जिससे मुकेश परेशान था। उसकी 2 साल की बेटी कंचन अचानक गायब हो गई थी। शाम को वह घर के बाहर खेल रही थी, पर वह वहां से अचानक कहां गुम हो गई, किसी को पता न चला। यह बात 21 मार्च 2019 की है। उस दिन होली का त्योहार था। नंदापुर गांव के लोग रंगों से सराबोर थे। फाग गाने वालों की टोली अपना जलवा अलग से बिखेर रही थी। कई लोग ऐसे भी थे जो नशे में झूम रहे थे। कंचन का पिता मुकेश भी फाग गाता था। फाग गाकर मुकेश जब घर लौटा तब उसे मासूम कंचन के गुम होने की जानकारी हुई थी। उसके बाद वह कंचन को ढूंढने निकल गया, लेकिन उसका कुछ भी पता न चल पा रहा था। धीरे धीरे गांव में जब कंचन के गुम होने की खबर फैली तो लोग स्तब्ध रह गए। आज भी अनेक गांवों में ऐसी परंपरा है कि किसी के दुख तकलीफ में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। फाग गाने वाली टोलियों को जब मुकेश की बेटी के गायब होने की जानकारी मिली तो टोलियों ने फाग गाना बंद कर दिया। इसके बाद वे मुकेश के घर पहुंच गए। घर पर मुकेश की पत्नी संध्या का रो रोकर बुरा हाल था। परिवार की महिलाएं उसे सांत्वना दे रही थीं, लेकिन संध्या का हाल बेहाल था। उसके मन में तमाम तरह की आशंकाएं उमड़ने लगीं। उधर कंचन की खोज के लिए पूरा गांव एकजुट हो गया था। मुकेश के चाचा राम खेलावन ने 10-10 लोगों की टीमें बनाई। चारों टीमों ने टॉर्च व लालटेन की रोशनी में अलग अलग दिशाओं में कंचन की खोज शुरू कर दी। गांव के हर खेत, बाग बगीचे, नदी नाले व झुरमुटों के बीच टीमों ने कंचन की खोज की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। एक आशंका यह भी थी कि कहीं कंचन भटककर गांव के बाहर न पहुंच गई हो और कोई जंगली जानवर उसे उठा ले गया हो। इस दिशा में भी गांव के आसपास के जंगल व ऊंची नीची जमीन के बीच कंचन की खोज की गई, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। रात भर कंचन की खोज हुई, परंतु कंचन के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। जब मासूम कंचन का कुछ भी पता नहीं चला तो मुकेश अपने चाचा राम खेलावन के साथ थाना बिंदकी पहुंच गया। थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह चंदेल को उसने अपनी 2 वर्षीय बेटी कंचन के लापता होने की जानकारी दे दी। थाना प्रभारी ने कंचन की गुमशुदगी दर्ज कर जरूरी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। उन्होंने फतेहपुर के समस्त थानों को वायरलेस से 2 साल की कंचन के गुम होने की खबर भेजवा दी। थाना प्रभारी को लगा कि जब कंचन तलाश करने के बाद भी कहीं नहीं मिली है तो जरूर उसका किसी ने अपहरण कर लिया होगा, और अपहरण फिरौती के लिए नहीं बल्कि किसी रंजिश या दूसरे किसी इरादे से किया होगा। इसकी 2 वजह थीं। पहली यह कि मुकेश कुशवाहा की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि कोई फिरौती के लिए उसकी बेटी का अपहरण करे। दूसरी वजह यह थी कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी मुकेश के पास किसी का फिरौती के लिए फोन नहीं आया था। रंजिश का पता लगाने के लिए थाना प्रभारी चंदेल मुकेश के गांव नंदापुर पहुंचे। वहां उन्होंने मुकेश से कुछ देर तक रंजिश के संबंध में पूछताछ की। मुकेश ने बताया कि गांव में उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। रुपयों के लेन देन तथा जमीन से जुड़ा कोई विवाद भी नहीं है। इसके बाद थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह चंदेल को शक हुआ कि कहीं मासूम का अपहरण किसी सिर फिरे या नशेबाज ने दुष्कर्म के इरादे से तो नहीं कर लिया, फिर दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी हो और शव को किसी नदी नाले या झाड़ियों में छिपा दिया हो। इस प्रकार का शक उन्हें इसलिए हुआ क्योंकि होली का त्योहार था, नशेबाजी जमकर हो रही थी। हो सकता है कि किसी नशेबाज की नजर बच्ची पर पड़ी हो और वह उसे गलत इरादे से उठाकर ले गया हो। शक के आधार पर उन्होंने पुलिस टीम के साथ नदी नालों, जंगल, झाड़ियों आदि में कंचन की खोज की, लेकिन कंचन का सुराग नहीं मिला। इधर कंचन के लापता होने से कुशवाहा परिवार की आंखों की नींद उड़ी हुई थी।
घर के सभी लोगों को इस बात की चिंता सता रही थी कि कंचन पता नहीं कहां और किस हाल में होगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे मुकेश व उसकी पत्नी संध्या की चिंता बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए, लेकिन अब तक कंचन का पता न तो घर वाले लगा पाए थे और न ही पुलिस को सफलता मिली थी। तब मुकेश अपने सहयोगियों के साथ फतेहपुर के एसपी कैलाश सिंह से मिलने गया, लेकिन एसपी से उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। तब मुकेश ने एसपी कपिल देव मिश्रा से मुलाकात की और अपनी व्यथा व्यक्त की। एसपी ने उसी समय थाना बिंदकी के थाना प्रभारी से बात की और कंचन को हर हाल में खोजने का आदेश दिया। इसके बाद थाना प्रभारी जीजान से कंचन को ढूंढने में जुट गए। उन्होंने अपने खास मुखबिर भी लगा दिए। पुलिस टीम ने क्षेत्र के आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ लोगों को उनके घरों से उठा लिया और थाने लाकर उनसे सख्ती से पूछताछ की, लेकिन उनसे कंचन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो उन्हें छोड़ना पड़ा। नाले में मिला। कंचन का शव 25 मार्च 2019 की शाम 4 बजे चरवाहे सैमसी नाले के पास बकरियां चरा रहे थे। तभी उनकी निगाह नाले में उतराते हुए एक सफेद रंग के कपड़े पर पड़ी लग रहा था। उसमें किसी बच्चे की लाश हो। चरवाहे नंदापुर सैमसी गांव के थे। उन्होंने भागकर गांव वालों को यह बात बता दी। यह खबर मिलते ही सैमसी नंदापुर गांव के लोग नाले की ओर दौड़ पड़े। मुकेश भी बदहवास हालत में वहां पहुंचा। उसी दौरान किसी ने फोन करके यह सूचना बिंदकी थाने में दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह चंदेल पुलिस टीम के साथ नाले की ओर रवाना हो गए। थाना बिंदकी से सैसमी गांव करीब 5 किलोमीटर दूर है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। थाना प्रभारी ने नाले में तैरते हुए उस सफेद कपड़े को बाहर निकलवाया जिसमें कुछ बंधा था। पुलिस ने जैसे ही वह कपड़ा हटाया तो उसमें वास्तव में एक बच्ची की लाश निकली। उस लाश को देखते ही वहां खड़ा मुकेश कुशवाहा दहाड़ मारकर रो पड़ा। वह लाश उसकी मासूम बच्ची कंचन की ही थी। 2 वर्षीय मासूम कंचन की लाश जिसने भी देखी उसी ने दांतों तले अंगुली दबा ली, क्योंकि कंचन की हत्या किसी रंजिश के चलते नहीं की गई थी, बल्कि उसकी बलि दी गई थी। उस बच्ची का श्रृंगार किया गया था। पैरों में महावर तथा माथे पर टीका लगा था। उसका एक हाथ व एक पैर काटा गया था। उसका पेट भी फटा हुआ था। बच्ची की बलि चढ़ाई जाने की खबर जंगल की आग की तरह पास पड़ोस के गांवों में फैली तो घटनास्थल पर भीड़ और बढ़ गई। बलि चढ़ाए जाने के विरोध में भीड़ उत्तेजित हो गई और शव रखकर हंगामा करने लगी। भीड़ तब और उग्र हो गई जब थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने भीड़ को यह कहकर समझाने का प्रयास किया कि कंचन की मौत नाले में डूबने से हुई है। लोगों को उत्तेजित देखकर थाना प्रभारी के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने उपद्रव की आशंका को देखते हुए कंचन का शव ग्रामीणों से छीन लिया और थाने में ले आए। पुलिस की इस कार्रवाई से लोग और भड़क गए। तब लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर बिंदकी थाने पहुंचने लगे। कुछ ही समय बाद सैकड़ों लोग थाने में जमा हो गए। ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया। उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सड़क पर आड़े तिरछे खड़ा कर मुगल रोड जाम कर दिया। इससे कई किलोमीटर तक जाम लग गया। घटना के विरोध में लोग हंगामा कर पुलिस विरोधी नारे लगाने लगे। थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह चंदेल को यकीन था कि वह हल्का बल प्रयोग कर ग्रामीणों को शांत करा देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। बल प्रयोग के बावजूद उत्तेजित भीड़ ने पुलिस के कब्जे से कंचन का शव छीन लिया और उसे सड़क पर रखकर हंगामा करने लगे। मजबूरन थाना प्रभारी को हंगामा व सड़क जाम की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देनी पड़ी। उन्होंने अधिकारियों से अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजने का भी आग्रह किया। कुछ ही समय बाद एसपी कैलाश सिंह, डीएसपी कपिल देव मिश्रा, सीओ सदर रामप्रकाश तथा सीओ बिंदकी अभिषेक तिवारी भारी पुलिस बल के साथ बिंदकी थाने पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने उत्तेजित ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जिसने भी मासूम की बलि दी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने यदि कोताही बरती है तो संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी कपिल देव मिश्रा ने कहा कि आप लोग सिर्फ 2 दिन का समय दें। इस बच्ची का कातिल आप लोगों के सामने होगा। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन पर उत्तेजित ग्रामीणों ने कंचन का शव पुलिस को सौंप दिया
और जाम हटा दिया। फिर पुलिस अधिकारियों ने आनन फानन में कंचन के शव को पोस्टमार्टम हाउस फतेहपुर भिजवा दिया। साथ ही बवाल की आशंका को देखते हुए नंदापुर गांव में पुलिस तैनात कर दी। थाना बिंद की पुलिस को आशंका थी कि कंचन की मौत नाले में डूबने से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की आशंका को खारिज कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार कंचन की हत्या की गई थी। उसके एक हाथ व एक पैर को किसी धारदार हथियार से काटा गया था। पेट को किसी नुकीली चीज से फाड़ा गया था। अधिक खून बहने से ही उसकी मौत होने की बात कही गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह चंदेल ने मुकेश के चाचा राम खेलावन की तरफ से भादम्य की धारा 364, 302 के तहत अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और मासूम कंचन के हत्यारों की तलाश शुरू कर दी। चूंकि कंचन की बलि देने की बात कही जा रही थी और बलि किसी न किसी तांत्रिक ने ही दी होगी, थाना प्रभारी ने तंत्र मंत्र करने वालों की खोज शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने अपने खास मुखबिर भी लगा दिए। मुखबिरों ने नंदापुर व उसके आसपास के गांवों में अपना जाल फैला दिया। जल्द ही उसका परिणाम भी सामने आ गया। 27 मार्च 2019 की शाम 7 बजे मुखबिर ने थाना प्रभारी को बताया कि सैमसी गांव का हेमराज तंत्र मंत्र करता है। उसके यहां लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कंचन के गुम होने के बाद उसने अपनी तंत्र मंत्र की दुकान बंद कर दी है। गांव के लोगों को शक है कि हेमराज ने ही मासूम की बलि चढ़ाई होगी। मुखबिर की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ रात 10 बजे सैमसी गांव में हेमराज के घर पहुंच गए। वह घर पर ही मिल गया तो वह उसे हिरासत में लेकर थाने आ गए। हेमराज से कंचन की हत्या के संबंध में पूछा गया तो वह साफ मुकर गया। उसने कहा कि वह तंत्र मंत्र करता है और होली, दिवाली जैसे बड़े त्योहारों पर बलि देता है, लेकिन इंसान की बलि नहीं देता। वह तो साधना के बाद मुर्गा या बकरा की बलि देता है, फिर मांस को प्रसाद के तौर पर अपने खास मित्रों में बांट देता है। कंचन की बलि देने का उस पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। तांत्रिक हेमराज ने जिस तरह से अपने बचाव में दलील दी थी, उससे श्री चंदेल को एक बार ऐसा लगा कि हेमराज सच बोल रहा है, लेकिन दूसरे ही क्षण वह सोचने लगे कि अपराधी अपने बचाव में ऐसी दलीलें अक्सर ही पेश करता है। उन्होंने उसकी बात को नकारते हुए उससे पुलिसिया अंदाज में पूछताछ शुरू की। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद रात करीब 12 बजे तांत्रिक हेमराज टूट गया और उसने कंचन की बलि देने की बात कबूल कर ली। तांत्रिक हेमराज ने बताया कि उसने तंत्र मंत्र सिद्ध करने तथा जमीन में गड़ा धन प्राप्त करने के लिए ही कंचन की बलि दी थी। तंत्र साधना के इस अनुष्ठान में सेलावन गांव का रहने वाला उसका चेला शिव प्रकाश उर्फ ननकू रैदास भी शामिल था। उसी की मोटरसाइकिल पर कंचन के शव को रखकर गांव के बाहर नाले में फेंक दिया था। तांत्रिक हेमराज के चेले शिव प्रकाश उर्फ ननकू रैदास को पकड़ने के लिए रात के अंतिम पहर में पुलिस ने उसके घर दबिश दी। वह भी घर पर मिल गया और उसे बंदी बना लिया गया। उसे भी थाने ले आए। थाने में जब उसकी मुलाकात हेमराज से हुई तो वह सब समझ गया। उसने आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। हेमराज की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त गंडासा बरामद कर लिया, जिसे उसने अपने घर में छिपा दिया था। पुलिस ने हेमराज के कमरे से पूजन सामग्री, फूलमाला, भभूत, सिंदूर, तंत्र मंत्र की किताबें आदि बरामद की। पुलिस ने शिव प्रकाश की वह मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली जो उसने शव ठिकाने लगाने में प्रयोग की थी। कंचन के हत्यारों को पकड़ने तथा आला कत्ल बरामद करने की जानकारी थाना प्रभारी ने पुलिस अधिकारियों को दी। सूचना पाते ही डीएसपी कपिल देव मिश्रा, सीओ सदर राम प्रकाश तथा सीओ बिंद की अभिषेक तिवारी थाने में पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने अभियुक्त हेमराज व शिव प्रकाश उर्फ ननकू रैदास से घटना के संबंध में विस्तार से पूछताछ की। इसके बाद डीएसपी कपिल देव मिश्रा ने आनन फानन में प्रेस वार्ता आयोजित कर कंचन की हत्या का खुलासा किया। चूंकि अभियुक्त हेमराज व शिव प्रकाश ने कंचन की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया था, थाना प्रभारी ने दोनों को अपहरण और हत्या के आरोप में विधिसम्मत बंदी बना लिया। पुलिस जांच और अभियुक्तों के बयानों के आधार पर अंधविश्वास और लालच में मासूम बच्ची कंचन की हत्या की।
सनसनीखेज कहानी इस प्रकार निकली। उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर के थाना बिंदकी के अंतर्गत एक गांव है नंदापुर। इसी गांव में मुकेश कुशवाहा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी संध्या के अलावा एक बेटी रमण थी। मुकेश के पास 3 बीघा खेती की जमीन थी। इसी की उपज से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बेटी के जन्म के बाद संध्या एक बेटा भी चाहती थी, लेकिन बेटी रमण 8 साल की हो गई थी। उसे दूसरा बच्चा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से संध्या चिंतित रहने लगी थी। अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए वह विभिन्न मंदिरों में जाने लगी थी। वह हर सोमवार घाटमपुर स्थित कुष्मांडा देवी मंदिर जाती। एक तरह से वह धार्मिक विचारों वाली हो गई थी। इसी बीच वह सितंबर 2016 में गर्भवती हो गई और मई 2017 में संध्या ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। इस बच्ची का नाम उसने कंचन रखा संध्या को। हालांकि बेटे की चाह थी, लेकिन दूसरी बच्ची के जन्म से उसे इस बात की खुशी हुई कि उसकी कोख तो खुल गई। मुकेश भी कंचन के जन्म से बेहद खुश था। खुशी में उसने अपने समाज के लोगों को भोज भी कराया। नंदापुर गांव के पास ही 1 किलोमीटर की दूरी पर सैमसी गांव बसा हुआ है। दोनों गांवों के बीच एक नाला बहता है, जो सैमसी नाले के नाम से जाना जाता है। सैमसी गांव में हेमराज रहता था। 3 भाइयों में वह सबसे छोटा था। उसकी अपने भाइयों से पटती नहीं थी, अत वह उनसे अलग रहता था। जमीन का बंटवारा भी तीनों भाइयों के बीच हो गया था। हेमराज झगड़ालू प्रवृत्ति का था, अत गांव के लोग उससे दूरी बनाए रखते थे। उसके अन्य भाइयों की शादी हो गई थी, जबकि हेमराज की नहीं हुई थी। हेमराज का मन न तो खेती किसानी में लगता था और न ही किसी काम धंधे में। उसने अपनी जमीन भी बंटाई पर दे रखी थी। वह तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ा रहता था। कानपुर, उन्नाव और फतेहपुर शहर के कई तांत्रिकों के पास उसका आना जाना रहता था। इन तांत्रिकों से वह तंत्र मंत्र करना सीखता था। तंत्र मंत्र की किताबें भी पढ़ने का उसे शौक था। किताबों में लिखे मंत्रों को सिद्ध करने के लिए वह अक्सर देर रात को पूजा पाठ भी करता रहता था। तांत्रिकों की संगत में रहकर हेमराज ने अंधविश्वासी लोगों को ठगने के सारे हथकंडे सीख लिए थे। उसके बाद वह अपने गांव सैमसी में तंत्र मंत्र की दुकान चलाने लगा। प्रचार प्रसार के लिए उसने कुछ युवक युवतियों को लगा दिया, जो गांव गांव जाकर उसका प्रचार करते थे। इसके एवज में वह उन्हें खाने पीने की चीजों के अलावा कुछ रुपए भी दे देता था। शुरू में तो उसकी तंत्र मंत्र की दुकान ज्यादा नहीं चली, लेकिन ज्यों-ज्यों उसका प्रचार होता गया, उसका धंधा भी चल निकला। फरियादी उसके दरबार में आने लगे और चढ़ावा भी चढ़ने लगा। हेमराज के तंत्र मंत्र के दरबार में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का आना जाना अधिक होता था, क्योंकि महिलाएं अंधविश्वास पर जल्दी भरोसा कर लेती हैं। उसके दरबार में ऐसी महिलाएं आती जिनके संतान नहीं होती। तांत्रिक हेमराज उन्हें संतान देने के नाम पर बुलाता और उनसे पैसे ऐंठता। कोई कमजोर कड़ी वाली औरत मिल जाती तो उसका शारीरिक शोषण करने से भी नहीं चूकता था। लोकलाज के डर से वह महिला अपनी जुबान नहीं खोलती थी। सौतिया डाह, बीमारी, भूत प्रेत जैसी समस्याओं से ग्रस्त महिलाएं भी उसके पास आती रहती थीं। अंधविश्वासी पुरुषों का भी उसके पास आना जाना लगा रहता था। वह आसपास के शहरों में प्रसिद्ध हो गया तो उसके कई चेले भी बन गए। लेकिन सैलावन गांव का शिव प्रकाश उर्फ ननकू रैदास उसका सबसे विश्वास पात्र चेला था। शिव प्रकाश हृष्ट-पुष्ट व स्मार्ट था। वह दूध का धंधा करता था। आसपास के गांवों से दूध इकट्ठा कर उसे शहर जाकर बेचता था। शिव प्रकाश एक बार गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। बताया जाता है कि तब तांत्रिक हेमराज ने उसे तंत्र मंत्र की शक्ति से ठीक किया था। तब से वह तांत्रिक हेमराज का खास चेला बन गया था। फुर्सत के क्षणों में शिव प्रकाश हेमराज के दरबार में पहुंच जाता था। 20 मार्च को होली थी। होली के 8 दिन पहले एक रात हेमराज को सपना आया कि उसके खेत में काफी सारा धन गड़ा है। इस धन को पाने के लिए उसे तंत्र साधना करनी होगी और मां काली के सामने बच्चे की बलि देनी होगी। सपने की बात को सच मानकर हेमराज के मन में लालच आ गया और उसने खेत में गड़ा धन पाने के लिए किसी बच्चे की बलि देने का निश्चय कर लिया। तांत्रिक हेमराज वैसे तो हर होली दिवाली की रात मुर्गे या बकरे की बलि देता था,
लेकिन इस बार उसने धन पाने के लालच में किसी मासूम की बलि देने की ठान ली। इस बाबत हेमराज ने अपने खास चेले शिव प्रकाश से बात की तो वह भी उसका साथ देने को तैयार हो गया। फिर गुरु चेला किसी मासूम की तलाश में जुट गए। शिव प्रकाश उर्फ ननकू का नंदापुर गांव में आना जाना था। वहां वह दूध खोया की खरीद के लिए जाता था। होली के 2 दिन पहले ननकू नंदापुर गांव गया तो उसकी निगाह मुकेश कुशवाहा की 2 वर्षीय बेटी कंचन पर पड़ी। वह दरवाजे के पास खड़ी थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। शिव प्रकाश ने इस मासूम के बारे में अपने गुरु हेमराज को खबर दी तो उसकी बाँछें खिल उठीं। फिर दोनों कंचन की रैकी करने लगे। 21 मार्च को होली का रंग खेला जा रहा था तथा फाग गाया जा रहा था। शाम 5 बजे के लगभग शिव प्रकाश अपने गुरु हेमराज को साथ लेकर अपनी मोटरसाइकिल से नंदापुर गांव पहुंचा। फिर फाग की टोली में शामिल हो गया। शाम 7 बजे के लगभग दोनों मुकेश कुशवाहा के दरवाजे पर पहुंचे। उस समय कंचन घर के बाहर खेल रही थी। तांत्रिक हेमराज ने दाएं बाएं देखा, फिर लपक कर उस बच्ची को गोद में उठा लिया। इसके बाद बाइक पर बैठकर दोनों निकल गए। रात के अंधेरे में हेमराज कंचन को अपने घर लाया और नशीला दूध पिलाकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद उसने बेहोशी की हालत में कंचन का श्रृंगार किया, शरीर पर भभूत और सिंदूर लगाया, पांव में महावर लगाई, माथे पर टीका तथा गले में फूलों की माला पहनाई। फिर तंत्र मंत्र वाले कमरे में लाकर उसे मां काली की मूर्ति के सामने लिटा दिया। कमरे में हेमराज के अलावा उसका चेला शिव प्रकाश भी था। हेमराज ने कंचन की पूजा अर्चना की तथा कुछ मंत्र बुदबुदाता रहा। इसके बाद वह गंडासा लाया और मां काली के सामने हाथ जोड़कर बोला, मां, मैं बच्चे की बलि आपको भेंट कर रहा हूं। इस बलि को स्वीकार करके आप मेरी इच्छा पूरी करना। कहते हुए हेमराज ने गंडासे से कंचन का एक हाथ वो एक पैर काट दिया। इसके बाद उसने उस बच्ची का पेट भी चीर दिया। ऐसा होते ही खून कमरे में फैलने लगा। वह कुछ क्षण छटपटाई, फिर दम तोड़ दिया। दूसरी रात उसने कंचन के शव को सफेद कपड़े में लपेटा और शिव प्रकाश के साथ गांव के बाहर नाले में फेंक आया। इधर मुकेश फाग गाकर घर आया तो उसे कंचन नहीं दिखी तो उसने उसकी खोज शुरू कर दी। दूसरे दिन उसके चाचा ने थाना बिंदकी में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने तथाकथित तांत्रिक हेमराज और उसके चेले शिव प्रकाश से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उन्हें 28 मार्च 2019 को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। कथा संकलन तक दोनों की जमानत नहीं हुई थी।